स्टूडेंट्स, अब इसमें जो लास्ट आपने करना है एमीन्स के टॉपिक में, दैट इज़ डाइजोनियम सॉल्ट्स। ठीक है, तो इसमें आपके सिलेबस में इसकी प्रिपरेशन है डाइजोनियम सॉल्ट्स की, और उनकी 2-3 रिएक्शंस हैं। तो डाइजोनियम सॉल्ट्स की सबसे पहले वी विल डिस्कस प्रिपरेशन। डाइजोनियम सॉल्ट्स आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम एरोमेटिक अमीन्स। स्टूडेंट्स, आई हैव डिस्कस्ड दिस रिएक्शन ऑलरेडी विद यू जब हमने डिफ्रेंशिएशन की थी प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अमीन्स की ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड। ठीक है, तो हमने वहाँ बताया था आपको कि जो आपके प्राइमरी एरोमेटिक अमीन्स होते हैं वो नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं टू फॉर्म डाइजोनियम सॉल्ट्स। तो वही रिएक्शन रिपीट होनी है यहाँ पे कि दैट इज फ्रॉम एरोमेटिक अमीन्स एंड दिस रिएक्शन इज कॉल्ड डाइजोटाइजेशन रिएक्शन। तो क्या है ये रिएक्शन? डाइजोनियम सॉल्ट्स आर प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन बिटवीन एरोमेटिक प्राइमरी अमीन्स एंड नाइट्रस एसिड। ठीक है, नाइट्रस एसिड इज HNO2। इसमें मैंने आपको उस दिन भी बताया था ये जो नाइट्रस एसिड होता है इट इज़ अनस्टेबल। बिकॉज इट इज़ अनस्टेबल, इट इज़ जनरेटेड इन C2 बाय रिएक्टिंग NaNO2 विद कोल्ड डाइल्यूट HCl। ठीक है, क्योंकि नाइट्रस एसिड एक अनस्टेबल मॉलिक्यूल होता है तो इसको आप एज सच यूज़ नहीं करते हैं, HNO2 को एज सच यूज़ नहीं करेंगे, आप यूज़ करेंगे NaNO2 और HCl, ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगी और फिर बनेगा HNO2। तो दिस इज कॉल्ड इन C2 प्रिपरेशन ऑफ HNO2, दैट इज इन द रिएक्शन मिक्सचर इटसेल्फ। ठीक है, तो आपने डायरेक्ट यूज़ नहीं करना है HNO2, आपने ये दोनों लेने हैं, दैट इज सोडियम नाइट्राइट एंड HCl, और ये जनरेट करेंगे नाइट्रस एसिड। ठीक है, तो रिपीटिंग, डाइजोनियम सॉल्ट्स आर प्रिपेयर्ड by reaction between aromatic primary amines and nitrous acid. Since nitrous acid is unstable, it is generated in C2 by reacting sodium nitrite with cold dilute HCl. This is the reaction. You can see this is your primary amine NH2 primary amine and this is aromatic. So we are taking primary aromatic amine with NaNO2 or HCl. Temperature is 273 to 278 Kelvin. And we will get benzene diazonium salt, benzene diazonium chloride, right? This is benzene diazonium chloride जब आपने HCl लिया, और you can say we are preparing benzene diazonium salts। ठीक है, साथ में NaCl और वाटर। तो ये है सिंपल प्रिपरेशन। AR की जगह आप C6H5 भी लिख सकते थे या आप बेंजीन रिंग भी बना सकते थे, तो प्रोडक्ट वही बनना था, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट। अब इस मेथड में थोड़ी सी प्रिकॉशंस हैं जो आपको मेंटेन करनी पड़ती हैं, और पहली प्रिकॉशन क्या लेनी पड़ती है, द टेम्परेचर मस्ट बी केयरफुली कंट्रोल्ड एंड नॉट अलाउड टू राइज अबव 283 केल्विन। ठीक है, इसमें टेम्परेचर को बहुत ज़्यादा मेंटेन करना पड़ता है, लो टेम्परेचर पे करनी पड़ती है ये रिएक्शन, शुड नॉट राइज अबव 283 केल्विन। क्या होगा कि अगर 283 के केल्विन के ऊपर चला जाएगा टेम्परेचर तो क्या बन जाएंगे, फिनोल्स। तो ये है आपकी रिएक्शन कि अगर आप टेम्परेचर को लो मेंटेन नहीं करोगे, टेम्परेचर गोज अबव 283 केल्विन, तो जो आपका बेंजोनियम डाइजोनियम सॉल्ट बनेगा वो इमीडिएटली वाटर के साथ रिएक्ट करके फिनोल बना देगी। ठीक है, तो फिनोल को अवॉइड करने के लिए आपको टेम्परेचर को मेंटेन रखना पड़ेगा 273 टू 278 केल्विन। तो दिस इज़ वन ऑफ द प्रिकॉशन दैट टेम्परेचर मस्ट बी केयरफुली कंट्रोल्ड, अदरवाइज फिनोल्स विल बी फॉर्म्ड। सेकंड जो आपको इसमें प्रिकॉशन लेनी पड़ती है कि आप इसमें HCl लेते हो। ठीक है, HNO2 की जो प्रिपरेशन होती है नाइट्रस एसिड की, वो होती है जब आप सोडियम नाइट्राइट को रिएक्ट करते हो HCl के साथ, डाइल्यूट HCl के साथ, तो दैट इज कॉल्ड मिनरल एसिड। इसमें क्या है कि ये जो मिनरल एसिड यूज़ करना है दैट शुड बी यूज्ड इन एक्सेस, राइट? उसको एक्सेस में यूज़ करना है। क्यों यूज़ करना है एक्सेस में? क्योंकि एक तो इसका काम है कि ये सोडियम नाइट्राइट के साथ जुड़ के नाइट्रस एसिड बनाएगा, और दूसरा इसका काम क्या रहेगा कि एसिडिटी को मेंटेन करके रखेगा ये रिएक्शन में। तो अगर आप एक्सेस में यूज़ नहीं करोगे तो एसिडिटी मेंटेन नहीं होगी और आपका जो डाइजोनियम सॉल्ट बनेगा वो कंबाइन कर जाएगा अनडाइजोटाइज्ड एमीन के साथ। ठीक है, तो उस कपलिंग को स्टॉप करने के लिए HCl शुड बी यूज्ड इन एक्सेस, राइट? तो ये जो कपलिंग रिएक्शन हो जाएगी उसको अवॉइड करना है, तो एक्सेस में यूज़ करना है आपने HCl। नेक्स्ट इज HNO2 जो है दैट शुड बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है,
तो एक्सेस HCl आपने एक्सेस में लेना है, लेकिन HNO2 का एक्सेस अवॉइड करना है, ठीक है। तो अगर एक्सेस ऑफ HNO2 बन रहा है तो दैट मस्ट बी डिस्ट्रॉयड, बिकॉज एक्सेस ऑफ HNO2 इज लाइकली टू इंटरफेयर विद सब्सिक्वेंट रिएक्शंस, राइट। जो फर्दर रिएक्शंस होंगी उनके साथ इंटरफेयर करेगा HNO2 अगर वो ज़्यादा बनेगा, राइट। तो कैसे डिस्ट्रॉय करना है HNO2 को अगर बन रहा है? बाय एडिंग स्मॉल क्वांटिटी ऑफ यूरिया। तो ये आपका HNO2, अगर आप इसमें यूरिया ऐड कर दोगे तो ये रिएक्शन हो जाएगी। अब मतलब बोलने का है कि ये एज ए गैस बाहर निकल जाएंगे। तो मतलब बोलने का है कि जो एक्सेस ऑफ यूरिया है दैट डज नॉट इंटरफेयर विद डायजोनियम सॉल्ट, लेकिन अगर आप एक्सेस ऑफ नाइट्रस एसिड लोगे तो वो डायजोनियम सॉल्ट के साथ इंटरफेयर करेगा, राइट। तो स्टूडेंट्स बिल्कुल सिंपल है। चौथी प्रिकॉशन आपने याद रखनी है कि नेवर ट्राई टू प्रिपेयर प्योर ड्राई सॉल्ट। कभी भी डायजोनियम सॉल्ट को ड्राई करने की या प्योर करने की प्रिपरेशन नहीं कर सकते, हम कभी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अगर आप उसको ड्राई कर दोगे या प्योरीफाई कर दोगे तो बीइंग अनस्टेबल इट इज़ हाईली एक्सप्लोसिव, राइट। तो ये आपने ध्यान रखना है कि नेवर ट्राई टू प्रिपेयर प्योर ड्राई सॉल्ट ऑफ डायजोनियम सॉल्ट बिकॉज इट इज़ हाईली अनस्टेबल एंड अंडरगोज एक्सप्लोसिव डिकम्पोजिशन, ठीक है। तो आई थिंक अब आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए कि आपका प्रिपरेशन बिल्कुल सिंपल है, लेकिन इसमें प्रिकॉशंस आपने ज़रूर रखनी है याद कि एक तो टेम्परेचर बिल्कुल मेंटेन करके रखना है, अगर हाई हो जाएगा तो फिनॉल बन जाएंगे। दूसरे जो HCl आपने लेना है वो एक्सेस में लेना है, क्योंकि HCl का काम है एक तो उसने नाइट्राइट के साथ जुड़ के, सोडियम नाइट्राइट के साथ जुड़ के नाइट्रस एसिड बनाना है, एक उसकी ज़रूरत इसलिए है। दूसरा एसिडिटी को मेंटेन करने के लिए, क्योंकि अगर एसिडिटी मेंटेन नहीं रहेगी तो डायजोनियम सॉल्ट जैसे ही बनेगा वो अमीन के साथ विच इज़ अनडाइज्ड अमीन उसके साथ रिएक्ट करके कपलिंग रिएक्शन देगी। उसको अवॉइड करने के लिए HCl का एक्सेस यूज़ करना है, लेकिन नाइट्रस एसिड एक्सेस में यूज़ नहीं करना है, क्योंकि अगर एक्सेस में यूज़ होगा तो सब्सिक्वेंट रिएक्शंस हो जाएंगी। तो एक्सेस को कैसे डिस्ट्रॉय करना है? बाय एडिंग यूरिया। यूरिया अगर आप एक्सेस में भी ले लोगे तो दैट डज नॉट इंटरफेयर विद डायजोनियम सॉल्ट, बल्कि वो क्या करेगा, नाइट्रस एसिड को कन्वर्ट कर देगा कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस में। और तीसरा जो चौथे प्रिकॉशन है वेरी इंपॉर्टेंट कि नेवर ट्राई टू प्रिपेयर प्योर ड्राई सॉल्ट। जो बन गया उसको कभी भी प्योर करने की या ड्राई करने की हम नहीं करेंगे ट्राई। क्यों? क्योंकि बीइंग अनस्टेबल, डायजोनियम सॉल्ट्स बीइंग अनस्टेबल हाईली एक्सप्लोसिव डिकम्पोजिशन होती है इनमें, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट देयर प्रिपरेशन एंड देयर द प्रिकॉशंस विच मस्ट बी यूज्ड ड्यूरिंग देयर प्रिपरेशंस, ठीक है। तो ये पूरा क्वेश्चन आपको इसी तरीके से आता है। नाउ कमिंग टू द मैकेनिज्म, बिल्कुल सिंपल मैकेनिज्म। दिस इज योर नाइट्रस एसिड HNO2, ठीक है, HNO2, जिसको मैंने खोल के इस तरह से लिखा है H सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड O। आपको पता है ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर, नाइट्रोजन पे 1 लोन पेयर। तो क्या होगा, HNO2 आपको पता है रिएक्शन मिक्सचर में ही बनेगा। यहाँ हम उसको अलग से दिखा रहे हैं, बट वैसे इसको कभी भी अलग से नहीं लेंगे। इट इज़ फॉर्म्ड इन द रिएक्शन मिक्सचर इटसेल्फ बाय रिएक्टिंग बिटवीन सोडियम नाइट्राइट एंड HCl। तो हमने लेना क्या है, सोडियम नाइट्राइट और HCl, उनसे बना नाइट्रस एसिड। तो ये जो नाइट्रस एसिड है ये H+ के साथ रिएक्ट करके रिवर्सिबल रिएक्शन देगा। बिल्कुल सिंपल, H+ ऑक्सीजन के लोन पेयर पर अटैक करेगा, राइट। तो जब H+ ऑक्सीजन के लोन पेयर पर अटैक करेगा तो ऑक्सीजन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब दोबारा से जब यहाँ पे ये जुड़ गया तो अपने पॉजिटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए ऑक्सीजन इस पेयर को खींचेगी। ये बन गया वाटर और साथ में बन गया नाइट्रोसोनियम आयन। तो बीइंग एन इलेक्ट्रोफाइल, दिस इज एन इलेक्ट्रोफाइल एंड दिस इज कॉल्ड नाइट्रोसोनियम आयन। जो आप देख सकते हो N पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब ये जो इलेक्ट्रोफाइल है ये अटैक करेगा एरोमेटिक अमीन्स पे, विच इज़ अ प्राइमरी एरोमेटिक अमीन, जिसमें आपको पता है नाइट्रोजन इज विद लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रोफाइल है, ये इस पे अटैक करेगा, ये रिएक्शन स्लो होगी, इट इज़ द रेट डिटर्मिनिंग स्टेप। तो आपके सामने बिल्कुल सिंपल है, नाइट्रोजन जाके इस लोन पेयर पे लगेगा और इस नाइट्रोजन पे कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। अब -H+ होगा, वो आप देख सकते हो। जब H+ की फॉर्म में गया तो अपना पेयर वहीं छोड़ के जा रहा है, वो पेयर इस पॉजिटिव चार्ज को बैलेंस कर रहा है। आपके पास बन गया ARNH एंड डबल बॉन्ड O। अब H+ की शिफ्ट होगी, पहले प्रोटॉन निकलेगा फिर दूसरे की शिफ्ट होगी। वो शिफ्ट आप समझ सकते हो किस तरह से हुई कि ये जो हाइड्रोजन था अपना पेयर वहीं छोड़ के जा रहा है और ये इसके
पास जा रहा है, इस ऑक्सीजन के पास, ठीक है। और ऑक्सीजन के पास किस तरह से अटैक कर रहा है ये, कि ऑक्सीजन बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इस पेयर को अपनी तरफ खींच रही है। तो आपके पास क्या बन गया, और ये वाला जो पेयर था N और H के बीच में वो इधर शिफ्ट हो गया, तो ये बन गया ARN डबल बॉन्ड NOH, राइट, वेरी सिंपल। उसके बाद अब H+ ऐड होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो H+ बिल्कुल सिंपल कहाँ ऐड करेगा, इस ऑक्सीजन पे, लोन पेयर पे। और जब H+ इस ऑक्सीजन पे ऐड करेगा तो ऑक्सीजन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और ये जो नाइट्रोजन का लोन पेयर था ये शिफ्ट हो जाएगा इधर, राइट। तो ऑब्वियस है आपके पास वाटर का लॉस हो जाएगा, और इस नाइट्रोजन पे कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि ये लोन पेयर इधर को शिफ्ट हो गया। तो आपके पास बन गया ARN ट्रिपल बॉन्ड N, नाइट्रोजन बीइंग पॉजिटिव चार्ज। इसको क्या बोलते हैं, डाइजोनियम आयन। तो मतलब डाइजोनियम सॉल्ट बनने के लिए हमने क्या बनाया, डाइजोनियम आयन। तो अगर आप HCl यूज़ कर रहे हो तो डाइजोनियम क्लोराइड बन जाएगा। सल्फ्यूरिक एसिड कैन बी यूज्ड, मिनरल एसिड, तो आपका क्या बन जाएगा, डाइजोनियम सल्फेट, तो वो भी डाइजोनियम सॉल्ट। दिस इज अ मैकेनिज्म, वेरी सिंपल मैकेनिज्म, आपने इसको एक बार देख लेना है, कुछ भी नहीं है इस मैकेनिज्म में, और ये बन गया आपका डाइजोनियम आयन। तो दिस वाज ऑल अबाउट डाइजोटाइजेशन रिएक्शन, वेरी सिंपल रिएक्शन बट वेरी इंपॉर्टेंट। आपको इसकी प्रिपरेशन करनी है, आपको प्रिकॉशंस पता होनी चाहिए कि क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी है आपने, और साथ में आपने इसका मैकेनिज्म कर लेना है। तो दिस इज द मैकेनिज्म, वेरी सिंपल मैकेनिज्म। तो ये आपका एक पूरा क्वेश्चन होता है, व्हाट हाउ यू कैन प्रिपेयर डाइजोनियम सॉल्ट, व्हाट आर द प्रिकॉशंस टू बी यूज्ड एंड राइट द मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन, राइट। तो ये बन गया आपके पास डाइजोनियम सॉल्ट। उसके बाद जो आपके सिलेबस में है इसकी रिएक्शंस हैं, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज इसकी सिर्फ 3 हैं आपके सिलेबस में। तो सबसे पहली है कि कैसे आप डाइजोनियम सॉल्ट्स को फिनोल्स में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो क्या होगा, ऑन वार्मिंग विद, हम कर रहे हैं कन्वर्जन ऑफ डाइजोनियम सॉल्ट टू फिनोल्स। ऑन वार्मिंग विद एक्वस सॉल्यूशन ऑफ डाइजोनियम सॉल्ट, डाइजोनियम ग्रुप इज रिप्लेस्ड बाय OH, ठीक है। तो जब डाइजोनियम ग्रुप OH ग्रुप से रिप्लेस हो जाएगा तो क्या बन जाएंगे, फिनोल, राइट। तो मतलब क्या है कि व्हेन बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट इसका एक्वस सॉल्यूशन आप लोगे, और तो ये जो आपका पूरा डाइजो ग्रुप है, दिस इज डाइजो ग्रुप दैट इज रिप्लेस्ड बाय OH, और क्या बन गए, फिनोल। तो दिस इज अ मैकेनिज्म विच इज SN1 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन फर्स्ट ऑर्डर, राइट। तो क्या है, ये है आपका डाइजोनियम सॉल्ट, मतलब आपने आयन लिया, बेंजीन डाइजोनियम आयन, रिएक्शन स्लो होगी पहले स्टेप में, और क्या जनरेट होगा, कार्बोकेटाइन N ट्रिपल बॉन्ड N बाहर, ठीक है। तो ये आ गया कार्बोकेटाइन NAR+, बेंजीन कार्बोकेटाइन। अब बेंजीन कार्बोकेटाइन जो आपका बना उस पर OH अटैक करेगा, ठीक है, H2O अटैक करेगा, ऑक्सीजन के 2 लोन पेयर पे ये जाएगा इधर, तो ArOHH ऑक्सीजन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब सिंपल है, जब ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये H+ बाहर निकल जाएगा, -H+, और ये पेयर इसके पॉजिटिव चार्ज को बैलेंस करेगा एंड वी विल गेट फिनोल्स। तो वेरी सिंपल रिएक्शन कि जब आप डाइजोनियम सॉल्ट्स को वार्म करते हो पानी के साथ, मतलब एक्वस सॉल्यूशन को वार्म करते हो, तो आपके पास आपका पूरा डाइजो ग्रुप दैट इज रिप्लेस्ड बाय OH ग्रुप। तो ये इसकी कन्वर्जन हो गई फिनोल्स को विथ मैकेनिज्म, राइट। SN1 क्यों बोला, क्योंकि दिस इज द फर्स्ट ऑर्डर, rate is depending upon the concentration of only one reactant, this is only single reactant, so this is SN1, very simple. Then next is conversion to benzene, right। 3 reactions है आपके सिलेबस में, first is conversion to phenols, next is conversion to benzene, तो that is again simple। replacement of डाइजो ग्रुप by H, ठीक है। जब बेंजीन बनना है इसका मतलब दिस पूरा का पूरा डाइजो ग्रुप काय से रिप्लेस हो जाएगा, दिस इज C6H5, आपको बनाना है बेंजीन, तो इसका मतलब ये पूरा का पूरा डाइजो ग्रुप किससे रिप्लेस हुआ, H से, तो ये बन जाएगा C6H6। तो आपने क्या किया, रिप्लेसमेंट ऑफ डाइजो ग्रुप बाय H कैन बी ब्रॉट अबाउट बाय रिड्यूसिंग एजेंट्स लाइक एब्सोल्यूट अल्कोहल या सोडियम स्टेनाइड या हाइपोफॉस्फोरस एसिड इन प्रेजेंस ऑफ क्यूप्रस आयन। तो ये ध्यान रखना है आपने, दिस इज हाइपोफॉस्फोरस एसिड इन प्रेजेंस ऑफ क्यूप्रस आयन। तो व्हाट आई एम सेइंग कि अगर आपने बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट्स को बेंजीन में कन्वर्ट करना है तो आपने सिंपली क्या करना है, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट को रिएक्ट करना है किसी भी रिड्यूसिंग एजेंट के साथ, दैट कैन बी एब्सोल्यूट अल्कोहल, दैट कैन बी सोडियम स्टेनाइड
और दैट कैन बी हाइपोफॉस्फोरस एसिड इन प्रेजेंस ऑफ क्यूप्रस आयन। तो ये इसमें सबसे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट माना जाता है, हाइपोफॉस्फोरस एसिड इन प्रेजेंस ऑफ क्यूप्रस आयन। तो इसी से करेंगे हम रिएक्शन। तो ये है आपका बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट, दिस इज अ रिड्यूसिंग एजेंट दैट इज हाइपोफॉस्फोरस एसिड इन प्रेजेंस ऑफ क्यूप्रस आयन। तो आप देख लो, सिंपली कुछ नहीं हुआ, ये आपका जो पूरा डाइजो ग्रुप था दैट इज रिप्लेस्ड बाय H। ये क्या बन गई? बेंजीन। साथ में निकल गई नाइट्रोजन, साथ में निकल गया फॉस्फोरस एसिड H3PO3, फॉस्फोरस एसिड और HX, राइट। तो दैट इज कन्वर्जन ऑफ बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट टू बेंजीन। इसको अगर और दिखाना है आपने, जैसे ये ले लिया फॉर एग्जांपल आपने बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड C6H5N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, हाइपोफॉस्फोरस एसिड इन प्रेजेंस ऑफ क्यूप्रस आयन, तो क्या बन गई? बेंजीन, राइट। तो दिस इज द रिएक्शन। नाउ कमिंग टू द मैकेनिज्म। मैकेनिज्म आपने ध्यान रखना है, इट इज़ अ फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, राइट। वहाँ आपका SN1 था, जब आपने फिनोल्स में कन्वर्ट किया दैट वाज सिंपली SN1 मैकेनिज्म, जो बिल्कुल सिंपल था आपका। ये था SN1 मैकेनिज्म, पहले बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट, ठीक है, ये डिसोशिएट करेगा, आपके पास कार्बोकेटाइन बनेगा और नेक्स्ट स्टेप में कार्बोकेटाइन वाटर के साथ रिएक्ट करेगा और ये बन जाएंगे फिनोल्स। लेकिन यहाँ जो मैकेनिज्म है दैट इज़ फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। अब यहाँ फ्री रेडिकल मैकेनिज्म कैसे होता है? ये लिया आपने डाइजोनियम आयन, ठीक है, तो आई एम टेकिंग बेंजीन डाइजोनियम आयन, इट विल रिएक्ट विद क्यूप्रस आयन। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है तो फ्री रेडिकल जनरेट होना है, तो आपने ध्यान रखना है फ्री रेडिकल कैसे जनरेट होते हैं? बाय होमोलिटिक फिजन, ठीक है, कि दो इलेक्ट्रॉन्स जो बॉन्ड बनाते हैं उनमें से एक इलेक्ट्रॉन एक एटम की तरफ को जाएगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम की तरफ को जाएगा। तो क्या हो रहा है कि जब फ्री रेडिकल मैकेनिज्म हो रहा है तो ये जो आपका क्यूप्रस आयन है, Cu+ आयन है, ये एक इलेक्ट्रॉन और लूज कर रहा है, ठीक है, और जब ये एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो इसका क्या बन जाएगा? Cu2+, और वो एक इलेक्ट्रॉन कौन ले रहा है? नाइट्रोजन, ठीक है। तो जब नाइट्रोजन ने वो एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, फिर नेक्स्ट स्टेप में होमोलिटिक फिजन होगा, ये वाला बॉन्ड होमोलिटिकली टूटेगा, एक इलेक्ट्रॉन Ar ग्रुप की तरफ को जाएगा, एराइल ग्रुप की तरफ को, और एक इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन की तरफ को जाएगा। नाइट्रोजन का लोन पेयर पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा और आपके पास बन जाएगा Ar फ्री रेडिकल, दैट इज एराइल फ्री रेडिकल प्लस नाइट्रोजन। एक इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के पास ऑलरेडी था जो क्यूप्रस ने दिया था, और दूसरा इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड से आ गया, राइट। अब आपका जो ये Ar फ्री रेडिकल है ये रिएक्ट करेगा हाइपोफॉस्फोरस एसिड को H3PO2, ठीक है, H3PO2, जिसको हमने खोल के इस तरह से लिखा है। तो यहाँ से H इधर चला जाएगा और इसका बन जाएगा फ्री रेडिकल, तो ये बन गई आपके पास बेंजीन। उसके बाद ये जो आपके पास ये रिएक्शन यहाँ पे कंप्लीट हो गई, लेकिन ये वाला जो आयन बना, जो रेडिकल बना, सॉरी, ये जो रेडिकल बना ये फर्दर रिएक्ट करेगा डाइजोनियम आयन के साथ, और उसके बाद ये फिर दोबारा से एराइल फ्री रेडिकल जनरेट करेगा, और उसके बाद आपके पास इस आयन के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। उसके बाद ये फर्दर वाटर के साथ रिएक्ट करेगा और आपके पास बन जाएगा फॉस्फोरस एसिड साथ में H+, ठीक है। तो दैट इज सिंपल फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, कि आपके जो बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट्स हैं हाउ दे कैन बी कन्वर्टेड टू बेंजीन, दैट इज बाय द रिएक्शन विच इज़ कॉल्ड फ्री रेडिकल रिएक्शन, और जिसमें फ्री रेडिकल जनरेट होंगे और आपके पास जो एंड में प्रोडक्ट बना, एक बना आपके पास बेंजीन और साथ में एक बन गया फॉस्फोरस एसिड, ठीक है। तो आपने देख लेनी है ये सारी रिएक्शंस। अब इसमें लास्ट जो आपके पास बची एक रिएक्शन, दैट इज कन्वर्जन ऑफ बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट्स टू डाइज, ठीक है। लास्ट रिएक्शन बची है कि दैट इज 3 रिएक्शंस हैं आपके सिलेबस में। एक थी कन्वर्जन टू फिनोल्स, वो हमने कर ली, दूसरी थी कन्वर्जन टू बेंजीन, वो भी हमने कर ली, तीसरी जो है दैट इज कन्वर्जन टू डाइज, ठीक है। वैसे तो आपने प्रैक्टिकल में किया है, जब आपको लास्ट ईयर ऑर्गेनिक में ऑर्गेनिक कंपाउंड की एनालिसिस करवाई थी, तो जब आपको फिनोल का करवाया था तो बताया था कि कैसे डाई बनती है, ठीक है। लेकिन अब आपने क्या करना है कि ये रिएक्शन क्योंकि आपके सिलेबस में प्रिस्क्राइब की गई है, तो दैट इज हाउ बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट्स कैन बी कन्वर्टेड टू डाइज, एंड दैट रिएक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड कपलिंग रिएक्शन, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अब एक रिएक्शन बची है आपकी, ये आप लोगों ने खुद कर लेनी है, ठीक है। तो ये एक तरह की असाइनमेंट आपने मान के चलना है कि दैट इज, मतलब ऐसे तो आपको सारा ही सिलेबस जो भी करवाया जा रहा है वो आपने लिखना है, लेकिन वो आपको करवाया गया है सब कुछ, ठीक है।
लेकिन एक रिएक्शन जो मैं अपनी तरफ से आपको दे रही हूँ, जो आपने खुद करनी है, दैट इज़ कन्वर्जन ऑफ बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट्स टू डाइज, एंड दैट रिएक्शन इज कॉल्ड कपलिंग रिएक्शन। ठीक है, तो जब आप इसको कर लोगे तो आपका एक सेक्शन पूरा कंप्लीट हो गया। एक सेक्शन में हमने क्या क्या कर लिया, हमने कार्बोक्सिलिक एसिड्स कर लिए, हमने कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स कर लिए, हमने एमीन्स कर लिए, और उसी में हमने डाइजोनियम सॉल्ट्स भी कर लिए। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इसके साथ आपके जो एक सेक्शन था पूरा वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो आपने ये खुद कर लेनी है, मैं अगेन रिवाइज कर रही हूँ, खुद आपने करनी है, दैट इज़ कन्वर्जन ऑफ बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट्स टू डाइज। ठीक है, तो इसके साथ आपके ये सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। अब नेक्स्ट हम जो करेंगे वो करेंगे हम कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, थैंक यू।